जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे बीपीएससी ट्राई 2.0 के लिए सिलेबस, वो भी किसका, गणित का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिएगा गणित में क्या क्या आपको कहाँ से पढ़ना है ये आप लोग आज समझ लीजिए। कल से मैं इसकी क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो टॉपिक वाइज भी मैं क्लास लाऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी तो सॉल्व कराऊँ। जैसा किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पाया, आज शायद आ जाए तो मैं कल से सॉल्व कराऊँ, ठीक है। तो आज आप लोग सिलेबस समझ लीजिए, मैथ में क्या क्या आता है, फिर ऐसे ही मैं एक साइंस का वीडियो सिलेबस के लिए बना दूंगा। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो चैप्टर वाइज मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी दूंगा और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए पहला चैप्टर का नाम है यहाँ पे अपनी संख्याओं को जाने। तो संख्याएं, जैसे अपनी संख्याओं क्या होता है, संख्याओं को जानने का मतलब से प्राकृत संख्याएं होती है। कौन संख्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरा पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तीसरा जैसे इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इन सब के बारे में, और अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। यहाँ जो अपनी संख्याओं को जाने, यहाँ से आपको बीपीएससी में एक क्वेश्चन तो 100, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपको क्लास 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, 8 मतलब बस चैप्टर का नाम चेंज होगा और लेवल थोड़ा ऊपर होगा। तो इससे आप मान के चलो 1 से 2 नंबर आपको इस चैप्टर से जरूर मिलेंगे। अब अपनी संख्याओं को जानने के बाद अगला चैप्टर ही जोड़ दिया पूर्ण संख्याओं का। किसका? पूर्ण संख्याएं, जैसे 1 2 3 0 जी। पूर्ण संख्या कहाँ से चढ़ती है? जीरो से लेकर चलती रहती है 100, माइनस में पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। उसके बाद है संख्याओं के साथ खेलना। मतलब संख्याओं के साथ खेलना क्या है? इवन ऑड बताओ, कौन इवन है, कौन ऑड है, कौन भाज्य संख्या है, जोड़ना घटाना, ये सब क्या संख्याओं के साथ खेलना हो गया। आधारभूत ज्योमेट्री अवधारणाएं से लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, और स्क्वायर कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, ये सब इसमें पढ़ना है। प्रारंभिक आकारों, मतलब यही प्रारंभिक आकार भी यही हो गए। रेक्टेंगल क्या होता है, गोल क्या होता है, ये सब आपको, गोला क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपका आ गया पूर्णांक। पूर्णांक वह होते हैं जो 0 से +1 2 3 इधर भी जाते हैं और इधर से -1 -2 -3 भी जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब अंक, जो पूरे अंक हो वो। अच्छा अंक कितने हो? अगर कोई पूछे कि गणित में अंक कितने होते हैं, अंक मतलब डिजिट कितने होते हैं, तो लोग बता देंगे इनफाइनाइट, लेकिन ये डिजिट कितने? केवल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10। कौन कौन से? 0 से लेके 1 2 3 4 5 से 1 कहाँ तक? 9 तक। ये तुम्हारे क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। बाकी सारी क्या होती है? संख्याएं होती है। एक इनको आप संख्या भी कह सकते हो और अंक भी कह सकते हो। लेकिन ये 10 हो गया तो 10 एक संख्या है, अंक नहीं है। इसमें 2 अंक से बनी है, 1 और 0 से, ध्यान रखिएगा। ये 4 5 6 ये एक संख्या है, अंक नहीं है। ये 3 अंकों से मिलकर बनी हुई। 3 अंक कौन से? 4 5 6। तो अंक कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, ये सारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। इसमें इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी पढ़ोगे, ठीक है इसमें। उसके बाद आपका भिन्न है। कौन सा? भिन्न जानते हो, 2/5 6/7। तो भिन्न तुम्हारी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब, इसमें अंश हर पढ़ना है आपको, कैसे क्या होता है, ठीक। इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग सब पढ़ना है इसके अंदर, भिन्न। उसके बाद दशमलव से 2.5 6.5 7.8 ये सब क्या? दशमलव लग जाएगा। आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब इसको कह सकते हो आंकड़ों मतलब क्या, आपको दे देगा कि 10 वही एक टेबल बना देगा, बोलेगा टैली मार्क्स वगैरह लगा देगा, ठीक है। ऐसे हल्का सा ही होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रमिति में एरिया वगैरह आपका आ जाएगा। बीजगणित में वही XY आ जाएगा। अनुपात तो समानुपात आ जाएगा। तो ये इतने चैप्टर आपके क्लास 6 के हैं। तब आप देख लीजिएगा 1 2 ये जितने भी चैप्टर हों आपको, ठीक है, 12 चैप्टर हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्लास 6 का सिलेबस 7th का है। देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया? पूर्णांक रिपीट। क्या हो गया? पूर्णांक रिपीट हो गया। वहाँ पे पूर्णांक था, यहाँ मतलब लेवल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्या? लेवल अप होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। भिन्न वहाँ भी था, दशमलव वहाँ भी था, तो यहाँ एक ही में दे दिया। यहाँ भी लेवल हल्का क्या कर देगा? बढ़ा देगा। आंकड़ों का प्रबंधन वहाँ भी था, यहाँ भी है, बस थोड़ा सा लेवल क्या करेगा? अप करेगा। हाँ, अब ये सरल समीकरण यहाँ आ गई। जैसे लिखा होगा 2x + 5, बोलेगा x का वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। ऐसे आएंगे सरल समीकरण। रेखा और कोण, रेखाएं ये होती हैं 3 तरह की होती हैं। एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, और एक क्या होती है? रे होती है। 3 तरह की होती हैं, ठीक है। इसके कोण जानते हो, ये क्या होता है? ये सब एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल सब होते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज वो फिगर होता है जिसकी 3 साइडों का क्लोज फिगर होता है। राशियों की तुलना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये आते हैं ऐसे। परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, वो क्या होती है? सारी परिमेय संख्या होती हैं।
परिमाप और क्षेत्रफल, वही जो उसमें क्षेत्रमिति में पढ़ोगे यहाँ थोड़ा लेवल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। बीजीय व्यंजक जो वहाँ बीजगणित में पढ़ोगे वहाँ बीजीय व्यंजक से x² + 2x, ये आपके बीजीय व्यंजक हैं। घातांक और घात, घातांक मतलब इसे 2⁴ ये घात हो गई, घातांक ये आपका करड़ी हो जाएगा। सममित, सिमेट्री से क्या है, आपके पास b लिखा है तो इसको ऐसे काट दो, दोनों तो बराबर है, b लिखा है a काट दो, a को ऐसे काटोगे, e को कैसे काटो, e को ऐसे काटोगे, ठीक है। लेकिन d को कैसे काटो, d को ऐसे काटोगे। लेकिन क्या आप f को सममित काट सकते हो, नहीं काट पाओगे, ठीक है। तो सममित ये ऐसा वाले क्वेश्चन आएंगे। आगे आपका ठोस के आकारों का चित्रण, वही तुम्हारा ठोस मतलब जैसे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूबाइड, ये सारा हो जाएगा, क्यूब क्यूबाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, ये आपका क्या है, क्लास 8th का है। देखिए इसमें आपका क्या है, परिमेय संख्याएं आपको वहाँ भी थी, यहाँ भी थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण x = 2 अभी बताया था, या 2x = 5। चतुर्भुज को समझना, 4 साइडों से बने क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब चतुर्भुज आप कई तरह के होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, ये सारे आपके इसमें होते हैं चतुर्भुज में, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन देखो तीनों क्लास में है, आपके 6 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी है, 8 क्लास में। बस क्या होगा, 6 में इतना होगा तो 7th में इतना होगा, 8th में इतना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वर्ग और वर्गमूल होगा। वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, वर्गमूल मतलब √4, ठीक है। घन और घनमूल, घन का मतलब 3 का क्यूब, घनमूल या 4 का क्यूब, और घनमूल मतलब क्यूब रूट हो जाता है, ये भी पढ़ाएंगे। राशियों की तुलना देखिए पिछले क्लास में भी था, यहाँ भी ये लेवल थोड़ा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं का मतलब इसमें आ जाएगा a + b का होल b², a - b का होल b², a² - b², ये सब समीकाएं आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ भी क्षेत्रमिति मिलेगा आपको, घातांक और घात मिलेगा, सीधा और प्रतिलोम समानुपात मिलेगा, गुणनखंड मिलेंगे, आलेखों से परिचय मिलेगी, इतने चैप्टर यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग सोचते हो कि इतना तो बहुत आसान है, लेकिन आपने चेयरमैन सर का शायद आपने भाषण नहीं सुना होगा, उन्होंने कहा था सिलेबस तो आपका क्लास 6 से 8 तक रहेगा, लेकिन उसका कठिनाई का स्तर कहाँ तक रहेगा, आपके स्नातक तक का कठिनाई का स्तर हो सकता है। जब क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, टफ आने वाले हैं। समय आपके पास कितना है, 2.5 घंटे का। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150, ठीक। 30 नंबर तो कितने किसके हो जाएंगे, भाषा को, हल्के मन लीजिएगा इसको। बचे कितने, आप मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन कितने 10 मिनट कर डालोगे, तब भी आपके पास 140 मिनट बचेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना है। 2.5 घंटे, 2.5 घंटे मतलब कितना, 150 मिनट, कितने मिनट, 150 मिनट मिलेंगे और आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में कैसे कैसे बांटा गया है, 30 बांटा गया है, 40 बांटा गया, 80 बांटा गया। तो 30 क्वेश्चन में मान लेता हूँ 10 मिनट में कर डालोगे। ये 40 क्वेश्चन भी आपके मुश्किल से 20 मिनट में, कितने मिनट में हो जाएंगे, 20 मिनट में हो जाएंगे। तो 20 10 30 मिनट में इसमें घटा दो, कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचा 5 में 3 का 120 मिनट, 2 घंटा पूरा क्या हो जाएगा, रह जाएगा। आप 2 घंटे में क्या कर सकते हो डियर, ये 80 क्वेश्चन है, इसमें आपके क्या हैं, इसमें आपको 40 मेरे हिसाब से देखो क्लियर नहीं बताया गया, 40 मैथ के आएंगे, 40 साइंस के आएंगे, 40 मैथ करेंगे, 40 साइंस करें। तो साइंस के क्वेश्चन भी 2-4 न्यूमेरिकल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि साइंस के आप क्वेश्चन 50 मिनट में लगा डालोगे, बहुत 50 मिनट है। उसके बाद आपके पास बचेगा कितना मिनट, 70 मिनट बच जाएगा, ऐसे ही 70 मिनट बढ़ जाएगा। उस 70 मिनट का जॉब कहाँ करिएगा, मैथ में। ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो पेपर छूट जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।